उत्तर प्रदेश को महामारी से बचाने के लिए योगी सरकार 1 जून से सूबे के सभी 75 जिलों में टीके का महाअभियान शुरू करने जा रही है। अब यूपी के हर जिले में 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि अभी इस एज ग्रुप को सिर्फ 23 जिलों में ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। योगी सरकार ने मिशन जून के तहत वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार की योजना यूपी के सभी गांव, गली, मोहल्लों से लेकर शहर तक वैक्सीनेशन करने की है। अभी तक यूपी में 1 करोड़ 76 लाख डोज लग चुकी है। अब प्रदेश सरकार की तैयारी जून के अंत तक इस ग्राफ को 3 करोड़ के पार ले जाने की है। वहीं गरीब तबके से जुड़े हुए लोगों को अलग से कोविड-19 का टीका लगवाया जाएगा। इस मिशन में दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा चालक, ठेले, खोमचे और रेहड़ी पटरी वालों के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। गरीब व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही हर जिले में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर 2 विशेष सत्र चलाए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर योगी सरकार ने टीकाकरण में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल भी कम नहीं है कि वैक्सीनेशन की कमी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि अब तक यूपी के सिर्फ 23 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन अब सभी 75 जिलों में होना है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कम आबादी वाले जिलों में कम से कम 1000 टीके प्रतिदिन लगाने का टारगेट सेट किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि अब तक तमाम चुनौतियों के बावजूद यूपी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया। उसे भरोसा है कि वो इस बार फिर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। लेकिन सवाल लोगों में वैक्सीनेशन की जागरूकता का भी है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां लोग वैक्सीन को भूत समझकर भाग रहे हैं। दुरुस्त करना होगा, क्योंकि राजधानी लखनऊ के झलकारी बाई महिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक महिला को वैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद उसकी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री ही नहीं की गई। जब वो महिला दूसरी डोज लेने पहुंची तो वहां उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिला। मैंने फर्स्ट डोज 4 तारीख को करवाई थी, मैंने यही करवाया था और 4 तारीख को मेरा फर्स्ट डोज था और उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया, तो हमने अपने फ़ोन पे मतलब वेट भी किया, लेकिन कोई अपडेट आया नहीं। इससे पहले सिद्धार्थनगर में कई लोगों को पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। ऐसे में सरकार को इस लापरवाही पर भी रोक लगानी होगी। वहीं वैक्सीन की कमी के बीच बीएचयू के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की 1 डोज ही पर्याप्त है, क्योंकि ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसका सुझाव भी दिया है। जो बी सेल और टी सेल होते हैं वो इम्यूनिटी के बहुत बड़े यही संवाहक हैं। तो ऐसा हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है उनके अंदर जो बी सेल टी सेल की जो इम्यूनिटी की जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की क्षमता है वो डेवलप तो हो गई। अब जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है। जी, हम लोगों ने ये काम जब शुरू किया तो हमारे मन में एक सवाल था कि वैक्सीन का रिस्पांस जो है वो लोगों में कैसे आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप वो जो कोरोना इन्फेक्शन जिसको होकर के जो रिकवर हो चुका था, और दूसरा ग्रुप नईव लोग जिनको कि इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो इन दोनों ग्रुप को हम लोग जब वैक्सीन लगने के बाद इनको वीकली ट्रैक करना शुरू किए कि कितने दिन बाद जो है इनमें एंटीबॉडीज बन रही है। तो हमने देखा कि जो पहला ग्रुप था जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुका था, उसमें पहले और दूसरे वीक में ही एंटीबॉडीज बन चुकी थी। अगर वैज्ञानिकों की बात में दम है तो इससे एक बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है, लेकिन इसके लिए दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों से भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि सवाल लोगों की जिंदगी का है और कोरोना काल में वैक्सीन से बड़ी कोई संजीवनी नहीं है।